गुड इवनिंग दोस्तों। आज स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको एक माँ की कहानी सुनाती हूँ, राधा माँ की कहानी। एक वृद्ध महिला थी राधा, जिसका बेटा बाहर अमेरिका में नौकरी करता था और वो वहाँ पर 5 साल से रह रहा था। लेकिन राधा माँ उसको हमेशा याद करती रहती थी और रोती रहती थी। और राधा माँ के यहाँ एक किराएदार भी था जो राधा माँ का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन राधा माँ ने कहा कि मेरा बेटा ज़रूर आएगा, लेकिन किराएदार ने कहा कि अब तुम्हारा बेटा नहीं आएगा, तुम्हारे बेटे को गए हुए 5 साल हो गए हैं और 5 साल में अगर आना होता तो आ जाता। लेकिन राधा माँ ने कहा नहीं, मेरा बेटा ज़रूर आएगा। और राधा माँ बोल ही रही थी, तब तक फ़ोन की घंटी बजी। राधा माँ ने कहा देखो मेरे बेटे का ही फ़ोन होगा। और उन्होंने फ़ोन उठाया तो उनके बेटे का ही फ़ोन था। तो उस किराएदार ने कहा कि माँ, आपने कैसे समझा कि तुम्हारा बेटा है? माँ ने कहा कि एक माँ के दिल को पता चल जाता है कि उसका बेटा आ रहा है। और राधा माँ ने अपने बेटे से बात की और कहा कि बेटा तू कब आएगा? बेटे ने कहा कि माँ, मैं जल्द ही तुझे लेने इंडिया आ जाऊँगा और तुम्हारी बहू भी तुम्हें बहुत याद करती है। और राधा माँ ने कहा हाँ बेटा, जल्दी आना। और उसके बाद राधा माँ अपने तैयारियों में लग गई बेटे की। कभी कुछ लाती, कभी कुछ लाती, फल मिठाइयाँ वगैरह। बहुत खुश थी राधा माँ। लेकिन जो उनका किराएदार था, उन्होंने बोला कि माँ, जितना आपने 1 साल में नहीं खरीदा उतना आपने 2 दिन में खरीद लिया। राधा माँ कहती है बेटा, मेरा बेटा आ रहा है, बहुत दिनों बाद आ रहा है। मुझे उसकी सारी चीज़ें जो उसको पसंद थी सब चीज़ लानी है। और एक दिन उनका राधा माँ का बेटा आ जाता है और आते ही राधा माँ उनको कहती है कि बेटा खाना खा लो। और बेटा कहता है नहीं माँ, मैं बाहर से ऑर्डर करता हूँ, घर का खाना मैं नहीं खाता। माँ कहती है कि बेटा तो इतने दिनों बाद आया है और आज भी अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएगा। चल मैं तेरे लिए पालक का साग बनाती हूँ, आलू के परोठे बनाती हूँ जो तुझे बहुत पसंद है। बेटा कहता है अरे माँ, उन परोठों ने ही तो मेरी ऐसी हालत कर दी है। एक तो वो तुम्हारी बहू है जो मुझे मेंटेन करके रखती है और तुम्हारी वजह से ही मेरी आज हालत हुई है। लेकिन माँ उसके शब्दों में छुपे व्यंग्यों को नहीं समझ पाती कि मेरा बेटा क्या बोल रहा है और किस लिए बोल रहा है। और माँ उसके बाद चुप रह जाती है। बेटा कहता है माँ, इस मकान को बेच देते हैं और तुम भी हमारे साथ अमेरिका चलो। माँ बहुत खुश होती है। माँ कहती है कि हाँ, मुझे भी अपने बेटे बहू पोतों के साथ रहना है। माँ कहती है ठीक है बेटा। उसके बाद वो मकान को बेच देते हैं और सारा पैसा लेकर बेटा कहता है कि माँ चलो मेरे साथ चलो। और माँ अपना सामान बांधती है, कपड़े वगैरह रखती है और बहुत खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो जाती है। सबसे मिलती है, गांव में जाती है और सब बहुत खुश होते हैं कि राधा माँ अकेली थी, आज अपने बेटे के साथ जा रही है। और राधा माँ और बेटा घर से निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो स्टेशन पे पहुँचते हैं, बेटा कहता है माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। माँ कहती है बेटा नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। बेटा कहता है नहीं माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। माँ को बैठा देता है, लेकिन बेटा नहीं आता। उसके बाद माँ बहुत इंतज़ार करती है, रात हो जाती है, लेकिन बेटा नहीं आता। माँ इधर उधर कहती है कि मेरा बेटा यहाँ था, आने वाला था। लेकिन वहाँ जो कर्मचारी थे वो कहते हैं माँ, तुम्हारा बेटा तो उस फ्लाइट में चला गया है, वो अब नहीं आएगा। लेकिन माँ की आँखों से आंसू निकलते हैं, बहुत रोती है, लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए कहती है कि नहीं, मेरा बेटा कोई ज़रूर मजबूरी रही होगी, इसलिए मेरा बेटा चला गया। घर आती है। घर आने के बाद जिन्होंने वो राधा माँ का घर खरीदा था, मकान, उस मकान मालिक को कहती है कि बेटा मुझे एक कमरा दे दो, थोड़ी सी रहने की जगह दे दो। मकान मालिक कहता है कि अभी ये तो मकान मैंने ख़रीद लिया है। माँ कहती है मेरी पेंशन भी है, मुझे एक कमरा दे दो, मैं तुम्हें किराया दूँगी।
वो जिस मालिक ने मकान लिया था वो कहता ठीक है माँ, मैं तुम्हें एक कमरा दे देता हूँ, और माँ उस कमरे में रहने लग जाती है। लेकिन उसके बाद भी अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं, लेकिन माँ कहती है नहीं, मेरा बेटा एक दिन ज़रूर आएगा। और माँ अपने बेटे का इंतज़ार करती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो एक दिन ज़रूर आएगा। इसीलिए कहते हैं कि माता पिता कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन उनके लिए बच्चे छोटे ही रहते हैं। और बच्चा कैसा भी हो, माता पिता अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ कर देते हैं। हर गलती को, कितनी से बड़ी गलती भी हो, लेकिन माँ बाप का दिल ऐसा होता है कि उसको माफ़ कर देते हैं। और राधा माँ ने भी वही किया, अपने बेटे को माफ़ कर दिया और फिर उसका इंतज़ार करने लगी। अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो बताइए। मिलते हैं फिर अगली कहानी।